दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि एग्ज़ाम में बुक्स एंड ऑथर के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पिछले 2-3 महीने से बुक्स एंड ऑथर के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं उसको आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम वो वाला क्वेश्चन करेंगे जिसकी वजह से हम ये लिस्ट देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किस किसने अपनी पहली पुस्तक, थोड़ा सा इसको साइज इसका छोटा कर लेता हूँ पेन का। ठीक है, हाल ही में किसने अपनी पहली पुस्तक जिसका नाम है एलिफेंट इन द बॉम्ब, एलिफेंट इन द वॉम्ब लिखी है? तो आंसर हो जाएगा इस पुस्तक को ऑप्शन नंबर ए, काल्की कोचिल ने लिखी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं, यहाँ पर आप इनका फोटो भी देख सकते हैं काल्की का। अब इनको आप पहचान गए होंगे, बहुत अच्छे से काल्की को पहचान गए होंगे। तो ये जो काल्की हैं इनको ही इनके द्वारा ही इस पुस्तक को हाल ही में लिखा गया है और ये इनकी पहली पुस्तक है। ये राइटिंग के क्षेत्र में अपना करियर अब बनाना चाहती हैं। तो काल्की ने ये जो पुस्तक लिखी है ये एक प्रेग्नेंट लेडी यानी कि एक मदर अपने बच्चे को किस तरीके से पालती पोसती है उसके बारे में है। गर्भ में बच्चा कैसे पलता है उसको लेकर इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। और ख़ास बात यह है कि एक सचित्र पुस्तक है, मतलब इसमें आप पूरी जो बुक है वो फ़ोटो से लगी हुई है। हर एक पेज में आपको फ़ोटो मिलेगा जिससे कि आपको उस पुस्तक को पढ़ने में अच्छा लगेगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर चूंकि बुक्स एंड ऑथर को लेकर प्रश्न बना है तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे जनवरी से लेकर अप्रैल तक की जितनी भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो पहला देखो क्या है कि एक पुस्तक थी जिसका नाम है एडवांटेज इंडिया, द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। इसको लिखा था अनिंद्या दत्ता ने। जो बाइडेन, अमेरिकन ड्रीमर, इसको लिखा है इवान ऑस्नोस ने। इसके अलावा द डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ स्मृति ईरानीज ट्रम्प, इसको लिखा था अनंत विजय ने। ये मैं आपको वो पुस्तकें करवा रहा हूँ जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द ग्रीन क्वींस ऑफ इंडिया, अ नेशंस प्राइड, प्रकाश जावड़ेकर। इसके बाद में है प्रिंस विद अ पेंट ब्रश, द स्टोरी ऑफ राजा रवि वर्मा, इसको लिखा है शोभा थरूर श्रीनिवासन ने। इंदिरा नूरी की पुस्तक का नाम है माई लाइफ इन फुल, वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर। जानवी बरुआ, इन्होंने लिखी है अंडर टो। फिर समीर सोनी, माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस। दानिश खान एंड रूही खान ने लिखा है एस्केप्ड, द ट्रू स्टोरी ऑफ इंडियन फ्यूजिटिव्स इन लंदन। जीत थाइल, नेम्स ऑफ द वीमेन, ये इनके द्वारा लिखी गई है। इसके बाद में देखो दलाई लामा। आप समझ रहे होंगे कि दलाई लामा ने अगर कोई पुस्तक लिखी है तो डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा। तो दलाई लामा की पुस्तक है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। जुम्पा लहरी ने लिखी है वेयर अबाउट्स। उसके बाद में जो बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं उनके बेटे हंटर बाइडेन ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है ब्यूटीफुल थिंग्स अ मेमोयर। उसके बाद में मोहम्मद हामिद अंसारी की जो पुस्तक है उसका नाम है बाई मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट, रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ। मेघना पंत की पुस्तक है द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़, ये इसका हो जाएगा। उसके बाद में अनफिनिश्ड, ये है प्रियंका चोपड़ा जोनस। द इपिक बैटल ऑफ लोंगेवाला, इसको लिखा है एयर मार्शल रिटायर्ड भरत कुमार ने। फिर एक पुस्तक है जिसका नाम है #Me2, लिखा है करण पुरी। द लॉस्ट सोल, ओगला टोकरजुक। स्टोरीज आई मस्ट टेल, द जर्नी ऑफ एन एक्टर, कबीर बेदी। ठीक है, तो ये सारी जो आप पुस्तकें देख रहे हैं एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको रिवीजन करना है। और अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर हमारे चैनल को सर्च करें टारगेट स्टडी IQ नाम से, @target study IQ पर
टेलीग्राम पर सर्च करें, वहाँ पर डेली बेसिस पर पीडीएफ आपको फ्री में शेयर कर दिया जाता है। रिवीजन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स मैं आपको एक पीडीएफ में बताता हूँ। सारी चीज़ों को सिर्फ वीडियो देख के याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आगे चलने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि हमारा अप्रैल महीने का जो मंथली पीडीएफ है वो लॉन्च कर दिया गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर आप इसे डिस्काउंटेड प्राइस पर ले सकते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 को किस खिलाड़ी ने जीत लिया है। आंसर हो जाएगा कि हाल ही में लेविस हैमिल्टन ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 को जीत लिया है, और ये उनके इस सीज़न की तीसरी जीत है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लेविस हैमिल्टन का फोटो देख सकते हैं, जिन्होंने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 को अपने नाम कर लिया है। आगे चलते हैं। यहाँ पर वर्ष 2021 में कोविड की वजह से कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए जितने भी ग्रैंड प्रिक्स हुए हैं उसका एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले बहरीन ग्रैंड प्रिक्स हुआ था, जिसको लेविस हैमिल्टन ने जीता था। इमिलिया रोमैग्ना फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स वर्स्टापेन ने जीता था। पोर्तुगेज ग्रैंड प्रिक्स को लेविस हैमिल्टन ने जीता था। इसके बाद में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स को आप पता है लेविस हैमिल्टन ने ही जीता है। तो इस सीज़न में उनकी ये तीसरी जीत है, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले अगर दोस्तों आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, ज़बरदस्त तरीके से कंटेंट जो बन रहा है, आपसे सिर्फ इतनी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर ज़रूर करना ईमानदारी से। क्वेश्चन बनेगा, ग्लोबल रिटेल पावर हाउसेस 2021 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी करी गई है। तो आंसर हो जाएगा इसको डेलॉय कंपनी के द्वारा इस रिपोर्ट को हाल ही में जारी किया गया है, जिसका नाम है ग्लोबल रिटेल पावर हाउसेस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी रिपोर्ट में, यानी कि ग्लोबल रिटेल पावर हाउसेस 2021 की रिपोर्ट में भारत की कौन सी रिटेल कंपनी दुनिया में दूसरी सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली कंपनी बन गई है। यहाँ पर सिर्फ रैंकिंग की बात नहीं हो रही है, सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करने वाली कंपनियों की लिस्ट में जो इंडिया की रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, रिलायंस जो है ये दूसरे स्थान पर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग ग्लोबली बात करें कि ग्लोबल लेवल पर जो रिटेल कंपनीज हैं उसमें रिलायंस कौन से स्थान पर है, तो पूरी दुनिया की कंपनियों में रिलायंस अभी 53वें स्थान पर आता है, और ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये दूसरे स्थान पर आता है। अगर हम लोग ग्लोबली देखें टॉप 3 कंपनीज कौन कौन सी हैं, तो वॉलमार्ट पहले स्थान पर है, अमेज़न दूसरे स्थान पर है, और कोस्टो होलसेल कॉरपोरेशन ये तीसरे स्थान पर आता है। इसी तरीके से इंडिया जो रिलायंस है वो 53वें स्थान पर आता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और अगर पूछे कि ग्रोथ के मामले में रिलायंस कौन से स्थान पर है, तो ग्रोथ के मामले में रिलायंस दूसरे स्थान पर आता है। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि हाल ही में असम के नए मुख्यमंत्री बने हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, लेकिन एक चीज़ वहाँ पर बताना भूल गया था कि ये कौन से नंबर के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो आंसर हो जाएगा ये असम के 15वें मुख्यमंत्री बने हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं ये असम के 15वें मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी 15वें इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले शानदार क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। म्यूचुआ मैड्रिड ओपन टाइटल 2021 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीत लिया है। तो ये जो मैड्रिड ओपन महिला एकल का खिताब है इसको जीता है एरीना सबैलेंका। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से देख लेना, एरीना नाम से सिर्फ आप इसको याद रख सकते हैं, जिन्होंने मैड्रिड ओपन महिला एकल 2021 का खिताब जीत लिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका मुस्कुराता हुआ फोटो, जिन्होंने इस अवार्ड को हाल ही में जीत लिया है। आगे चलते हैं इसी इवेंट में आप देखेंगे तो म्यूचुआ मैड्रिड ओपन 2021 में जो पुरुष एकल का खिताब है वो किसने जीता है। आंसर हो जाएगा पुरुष एकल का खिताब जीता है अलेक्जेंडर ज़ेवरेव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने इसको जीत लिया है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। अलेक्जेंडर का फोटो देख सकते हैं, जिन्होंने वर्ष 2021 का मैड्रिड वाला ये जो ओपन है इसके पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है।
क्वेश्चन बनेगा किस संस्था ने ई संजीवनी ओपीडी पहल की शुरुआत करी है? तो हाल ही में आपको पता है, पहले बहुत ध्यान से समझना, इसका राइट आंसर देख लो। आंसर हो जाएगा आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डॉक्टर्स। देखो, जब से ये कोरोना की दूसरी लहर चली है, इंडिया के सभी हॉस्पिटल्स की जो ओपीडी है, जहाँ से आप इलाज करवाने जाते हैं, उसको बंद कर दिया गया है। चूँकि दोस्तों ओपीडी बंद है, बड़ी समस्या आ रही है, तो ऐसे में क्या किया कि आर्मी के ऐसे डॉक्टर्स जो कि पहले रिटायर हो चुके थे, उनको एक बार फिर से ड्यूटी पर बुलाया गया है, और ऐसे ही वेटरन डॉक्टर्स ने मिलकर ई संजीवनी नाम से एक ओपीडी को शुरू किया है, जिसमें कि आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी बीमारी के बारे में घर बैठे ही मोबाइल के माध्यम से इलाज प्राप्त कर सकते हैं। तो ई संजीवनी, अगर आपको भी कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो आप गूगल पर सर्च करें ई संजीवनी, वहाँ से आपको नंबर मिलेगा, वहाँ से आप टेलीफोन के माध्यम से अपना उपचार प्राप्त कर सकते हैं आर्मी के वेटरन ऑफिसर्स के द्वारा। तो आंसर यहाँ पर देख लीजिए कि आर्म्ड फोर्सेस के जो वेटरन डॉक्टर्स हैं, उनके द्वारा ई संजीवनी नाम से इस ओपीडी पहल को शुरू किया गया है। क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य सरकार ने साहित्य के लिए प्रदान किए जाने वाले मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार को शुरू करने की घोषणा करी है? तो हाल ही में ओडिशा सरकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा राज्य ने एक अवार्ड्स की घोषणा करी है जिसका नाम है मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार। तो इसमें साहित्य जुड़ा है, इसका मतलब है कि डेफिनेटली ये जो अवार्ड है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, हर साल अंग्रेजी साहित्य में उनके रचनात्मक योगदान के लिए इस पुरस्कार को शुरू किया गया है, और इस अवार्ड में जो भी इसको जीतेगा 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार जो है दिया जाएगा। क्वेश्चन बनेगा किस देश की पर्वतारोही जिसका नाम है कामी रीता शेरपा दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही बन गए हैं। आप समझ सकते हैं, एवरेस्ट पर एक बार भी चढ़ना लोगों के लिए बहुत मुसीबत होती है, लेकिन एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने का जो रिकॉर्ड बनाया है ये बनाया है कामी रीता शेरपा ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल देश के रहने वाले हैं ये शेरपा, जिनका नाम है कामी रीता शेरपा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चूँकि ये 25 बार चढ़ चुके हैं, सबसे पहली बार ये 1994 में चढ़े थे माउंट एवरेस्ट पर। तो इनका एक फ़ोटो देख सकते हैं, ये है कामी रीता शेरपा जो कि 25 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं। अब माउंट एवरेस्ट जो है 1954 में सर्वे ऑफ इंडिया ने इसकी हाइट को नापा था, और उस समय इसकी हाइट निकली थी 8,848 मीटर, यानी कि 29,028 फीट। लेकिन अभी हाल ही में जो नेपाल में भूकंप आया था, उसके बाद में ऐसा माना जा रहा था कि इसकी हाइट में चेंजेस आए हैं। उसके बाद में चाइना और यहाँ पर नेपाल होगा, चाइना और नेपाल ने संयुक्त रूप से एक अभियान चलाया था, जिसमें कि वो माउंट एवरेस्ट की हाइट नापने के लिए उन्होंने एक कोशिश करी थी, और वहाँ पर इन्होंने जो रिजल्ट्स निकाले हैं उसमें एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 86 सेंटीमीटर ज़्यादा बताई गई है। यानी कि अब जो एवरेस्ट की लेटेस्ट हाइट है वो है 8,848.86 मीटर, यानी कि कुल 86 सेंटीमीटर इसकी हाइट बढ़ गई है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। एग्जाम में अगर घुमा फिरा कर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप कम से कम उसका आंसर कर पाएँ। ठीक है, आगे चलते हैं। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जानते हैं, कई बार बता चुका हूँ, अब भी आपको न याद रहे तो आपकी गलती है। ठीक है, तो नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको याद रखना है। अब जल्दी से जितने भी क्वेश्चंस के उसका रिवीजन कर लेते हैं। एलिफेंट इन द वोम किसने लिखी है? काल्की कोचिन ने लिखी है। उसके बाद में आगे चलते हैं, एक लिस्ट आपको दी थी। फिर हमने आगे पढ़ा था स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 को किसने जीता है? लेविस हैमिल्टन ने जीता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा करंट अफेयर्स का कि एक रिपोर्ट है जिसका नाम है ग्लोबल रिटेल पावर हाउसेस, इसको डिलॉय कंपनी ने लॉन्च किया है। इसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ के मामले में दूसरी सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? तो रिलायंस इसका राइट आंसर हो गया था। फिर हेमंत विश्व शर्मा असम के कौन से सीएम बने हैं? असम के 15वें सीएम बने हैं। फिर मैड्रिड ओपन टाइटल में विमेन का खिताब जीता है एरिना सेबेलेंका ने, और अलेक्जेंडर ने जीता है इसके पुरुष एकल का खिताब। आगे चलते हैं,
ई संजीवनी पहल किसने शुरू करी है? तो आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डॉक्टर्स ने किया है। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार उड़ीसा राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। फिर हमने पढ़ा था कामी रीता शेरपा कौन से देश से बिलोंग करते हैं? तो ये नेपाल राज्य से देश से बिलोंग करते हैं। इसके बाद में हमने, ठीक है दोस्तों, आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।